विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज ग्राम पंचायत लुचिया में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ उन कार्यों की और उन योजनाओं की भी समीक्षा करना रहा जो ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने नए भारत के निर्माण के साथ भारत की मजबूती सहित कई मुद्दों पर बात की। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर डुमरिया के सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। दोनों हाथ उठा के ये साल का नया वर्ष है और आज भारत की तरफ दुनिया की निगाहें लगी हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके गांव लुचिया में आई है, जिसके संयोजक न केवल प्रधान है बल्कि पूरे जनपद के प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री पवन मिश्रा जी हैं। तो ये निश्चित तौर से आज लुचिया के लिए वर्ष के पहले दिन ये मोदी की गारंटी की विकास यात्रा आई है। तो ये अपने आप में आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कल 2023 का विदाई हुआ, कल 2024 की पूर्व संध्या थी, ये 2024 है और 2024 भी 12 महीने बाद 2025 में प्रवेश करेगा। तो ये साल का क्रम समय के कालखंड के साथ चलता रहता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ इस लुचिया में खड़े होकर के नए वर्ष में कि 2024 जैसे कभी हम कहते हैं कि अमेरिका बड़ा प्रभावशाली है, कभी चाइना की चर्चा किसी साल में होती है, किसी वर्ष में इंग्लैंड की चर्चा होती है, कभी जापान की हुआ करती थी, कभी रूस की होती थी। लेकिन ये 2024 मैं आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2024 विश्व में अगर किसी का होगा तो ये भारत का होगा और भारत पूरी दुनिया में ये 2024 निश्चित तौर से भारत एक रोल मॉडल बनेगा। रोल मॉडल किन कारणों से बनेगा? 1 जनवरी हो, अगर एक तरफ हम मोदी की गारंटी को लेकर के आपके इस लुचिया में हमारे सब डिवीजन के तहसील के जिलाधिकारी हों, आपके ब्लॉक की हमारे विकास खंड अधिकारी कृतिका अवस्थी हों या हमारे बीच में तमाम प्रधान हों, मंडल अध्यक्ष हों, तो जहां हम आपके गांव में बैठ के नए वर्ष आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा न कोई चौपाल है, न कोई चुनावी चर्चा है, न कोई राजनीतिक सभा है। आज अगर ये चौपाल है तो आज हम कुछ मांगने नहीं आए हैं। हमारे एसडीएम साहब, पीडीओ साहब आपसे कुछ अपेक्षा करने नहीं आए हैं कि किसी काम की। आज इस साल के पहले दिन नए साल में हमारे पवन मिश्रा जी के आह्वान पे हम कुछ देने आए हैं और वो देना मोदी की गारंटी थी। मोदी की गारंटी को लेकर के हमारे और आपने देखा कि शायद इस तरह की चौपाल, इस तरह की कार्यशाला सभा पहली बार लग रही होगी कि अगर एक तरफ सांसद, एसडीएम और बीडीओ साहब, विधान संघ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जो हमारे सुनील जी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ लाइन से हमारे बीच में किसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं कि अगर किसी को मोदी की गारंटी के साथ अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें 6,000 देने का निश्चय किया और आज वो 3 किस्तों में आपके सामने जाती है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर वो आपकी किस्त रुक गई, कहीं कोई असुविधा है, कोई कठिनाई है, तो आपको ब्लॉक का चक्कर न लगाना पड़े, जिले के कृषि विभाग का कोई चक्कर न लगाना पड़े, तहसील या कलेक्ट्रेट न जाना पड़े। आपकी उस अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा रुका है तो उस समस्या के समाधान के लिए आप कृषि या जिले पे जाएं,
उसके बजाय कृषि विभाग आपके दरवाजे पे पहले साल के पहले दिन चल के आया है, उस समस्या का समाधान करेगा। और हमने अभी देखा कि रजिस्टर में जब हम सब लोग स्टॉल पे घूम रहे थे तो 7-8 लोगों का नाम हमारे कृषि विभाग ने लिखा। उन्होंने कहा साहब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लोग हैं, इनके कुछ असुविधा हो गई है, किस्त रुक गई है और इनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो पहले जनता को प्रशासन के द्वार पे जाना पड़ता था, पहले जनता को सरकार से फरियाद करने जाना पड़ता था, लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज ये प्रशासन, आज ये शासन आपके दरवाजे पर चल के आया है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है। मकसद है कि आज केंद्र की योजनाएं जो लागू हैं, उन योजनाओं में अगर कोई पात्र छूट गया है, वो पात्र परिवार हो, पात्र व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 हो, चाहे उज्ज्वला में गैस के चूल्हे के लोग भी बैठे हैं और उन्होंने भी अभी विस्तार से चर्चा की। आज ये मौका है आपको अपने घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिस परिवार के पास अभी भी उज्ज्वला का गैस का चूल्हा नहीं है, वो आज अपने ही घर में यहीं पे बैठे हुए हमारे गैस के चूल्हा देने वाले लोग। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है कि हम उज्ज्वला 2 के अंतर्गत 1 करोड़ गैस का मुफ्त चूल्हा और सिलेंडर देने का काम हम पूरे देश में करेंगे। ये फैसला अगर पूरे देश के लिए हुआ तो आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अगर चल के आई है आपके क्षेत्र में, तो इसलिए आई है कि आज ढूंढने आई है कौन परिवार छूट गया। उज्ज्वला में तमाम लोगों को हमारी बहन लिख रही थी रोजगार सेवक कि जिनके पास आवास नहीं, तो वो प्रधानमंत्री आवास 2022 तक हुआ था कि हर घर को सर पे पक्की छत देंगे। और आपने देखा पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले की जागीर से और वहाँ के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान आजाद हो गया है, ये हिंदुस्तान गांधी का, सरदार पटेल का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश रहा है। और अब भी अगर देश की आजादी के बाद गांव में बिजली ना हो, गांव में लोगों के पास आवास न हो, गांव में शौचालय न हो, तो आजादी किस बात की है? आजादी का तात्पर्य है कि एक परिवार के लिए बुनियादी सुविधाएं या उस परिवार की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, गुड गवर्नेंस का अर्थ है, सुशासन का अर्थ है। और सुशासन आज योगी मोदी जी सुशासन का ही काम कर रहे हैं। तो सुशासन का अर्थ कि केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यही मकसद है विकसित भारत का। यही मकसद है, यही मकसद है मोदी के इस बैंक की गारंटी कि अगर कोई जो आज मोदी की गारंटी आई है कि अगर अभी भी 2022 में जो एक बार योजना चली पूरे देश में बंद हो गई, अब फिर से ब्लॉकों में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी रजिस्टर लेके बैठे कि जिससे कि अभी भी अगर कोई छूट गया तो परिवार में बंटवारा हो गया और आज उसके पास सर पे पक्की छत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं है। जब प्रधानमंत्री आवास नहीं होगा तो शौचालय नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा तो अगर उसके पास घर नहीं तो उज्ज्वला का चूल्हा कहाँ लेगा, सौभाग्य का बिजली का कनेक्शन कहाँ लेगा और आयुष्मान का कार्ड कैसे बनेगा। तो वो आवास देने के लिए मोदी ने जहाँ गारंटी दी है, तो इस बैंक के माध्यम से हम लोगों के प्रशासनिक माध्यम से हम एक एक को ढूंढने आए हैं कि जो गारंटी मोदी ने दिया है उसको मुचलिया के धरातल पे उतार करके हम लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटेंगे, मुझे तो परसों सीनियर साहब ने बताया कि ये कृतिका अवस्थी, ये हमारी जो वीडियो है, इनको पुरस्कार मिला काम करने का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने दिया है। तो भाई मैं इनको नए साल में जहां बधाई देता हूं, इनके उस पुरस्कार की भी, इनके उस
शासन ने इनके कामों को सराहा है, उसकी भी बधाई देता हूं। तो मैं चाहता हूं, अब आपका सम्मान तो हो गया। आपने उत्तर प्रदेश में इस सिद्धार्थनगर के एक वीडियो के रूप में आपको रिवार्ड मिला, आपको सम्मान मिला। लेकिन मैं आज आपको एक टास्क सौंप रहा हूं कि सिद्धार्थनगर में 14 विकास खंड है। उस 14 विकास खंडों में आप विकास खंड के अधिकारी हैं और आप ये संकल्प कर लें कि मेरा विकास खंड इस जनपद में सारी योजनाओं को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेती हूँ। यही आज मैं आपको नए साल पर संकल्प और ये आपके लिए केवल नहीं होगा, हमारे दूसरे पीडीओज को रोल मॉडल होगा। प्रधानमंत्री रोज कहते हैं प्रदीप जी कि महिला सशक्तिकरण हो। उन्होंने कहा कि मैं देश के जो महिलाएं भी ये मानी जाती थी कि महिलाओं की जिंदगी घर गृहस्थी चलाने की है, परिवार की देखभाल की है, बच्चों को पाल करके उनकी तकदीर बना के उनकी मुस्तकबिल को संवारने की है, अपने पति की, बेटे की, बेटी की, सास ससुर की, माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, घर में रसोई पकवाने की है। लेकिन आज इस बात की प्रसन्नता होगी कि इस 2023 जो विदा हुआ है उसमें मोदी जी ने तय किया कि महिलाएं भी कृतिका अवस्थी जैसी है। महिलाएं भी आज इसरो पे 1 जनवरी को अब सूर्य में रेडिएशन के जांच के लिए आज इसरो स्पेस से आज सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। यह भी एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया सेफली और आज वहाँ के रोवर लगातार वहाँ से सूचनाएं दे रहा है। अब हम सूर्य पे यात्रा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में 2024 केवल एशिया का भारत नहीं होगा, ये दुनिया का भारत होगा, ये मैं कहने। और इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड एंड प्लेजर फॉर एवरी इंडियन। भारत के किसी भी भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण होगा, संतोष का विषय होगा कि भारत चाहे इसरो के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में, ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में, मैं इन सब चीजों के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, कब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के इस आंदोलन से अपने को अलग कर लिया और उस समय पूरी दुनिया ने सोचा कि एक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बारिश हो रहा है, गर्मी हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के नाते क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है और इसमें अमेरिका अपने को पैसा न खर्च करना पड़े, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अलग हो गए। उस समय पूरी दुनिया में कहा कि आंदोलन चलेगा, हम कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक 0 नेट कार्बन इमिशन करेंगे। इस आंदोलन को झंडे को दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने उठाया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा उठाया और फिर जो बाइडेन को पेरिस के सम्मेलन में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति को जोड़ना पड़ा। तो ये बातें मैं दुनिया के उदाहरण का इसलिए उल्लेख कर दे रहा हूँ कि आप अब जिस भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हैं, अब वो भारत उस कतार में नहीं खड़ा है कि जब कोरोना का प्रकोप हो जाए तो हम पूरी दुनिया से कोविड के लिए दवा मांगते थे। अभी तक जो भी दुनिया के वायरल आए हैं, हमने कभी जापान से जापानी बुखार के लिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस एईएस के लिए आज तक जापान से वैक्सीन लेते रहे और तमाम बीमारियों में यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से, यूएसए से। पहली बार हुआ कि देश के वैज्ञानिकों का आह्वान किया नरेंद्र मोदी जी ने, उन प्रयोगशालाओं में गए और उन्होंने कहा अगर अमेरिका, रूस, जापान, चाइना के देश के दुनिया के देश बना सकते हैं, इस कोरोना का वैक्सीन का इलाज कर सकते हैं, तो हमारे वैज्ञानिक क्यों नहीं कर सकते हैं। और नतीजा हुआ मोदी के प्रयास से कि आज एक नहीं 2 वैक्सीन कोरोना की भारत के वैज्ञानिकों ने निकाला है। ये भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है, कोई वैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। और आज हमने अपने देश में जहां 270-80 करोड़ डोज लगाए, 2 डोज, और कम से कम 150 देशों को हमने उनकी जिंदगी की हिफाजत की। तो आज
जो हमारा कोविशील्ड है कोवैक्सीन, ये रूस के जो वैक्सीन था चाइना के वैक्सीन से बहुत बेहतर। हम इतनी बड़ी आबादी में 130, 35, 40 करोड़ की आबादी में हमारा देश कोरोना से काफी सुरक्षित है। चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, अभी भी प्रभावित है। अभी भी फिर एक विश्व में एक वेरिएंट आ रहा है, JN.1 वेरिएंट, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी बरती है। आप डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ा सा ताजी नींद से बहुत नजदीक से किसी से न मिलिए। लेकिन आज हमारे उन वैक्सीनों का ये प्रभाव है, जो 2 वैक्सीन लोगों को लगे, कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, अब बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर किसी इंजेक्शन ने दिया है तो दुनिया में सबसे नंबर 1 भारत को इस वैक्सीन को दिया है। और ये तारीफ जगदम्बिका पाल नहीं कर रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। WHO ने कहा कि कोरोना का या कोविड का प्रबंधन पूरी दुनिया में सबसे अच्छा भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और भारत में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ, यही स्टेट है। उसी समय के लिए दीपक मीणा थे, अपनी जान की परवाह न करके जो कोविड के मरीज थे, जो वार्डों में जाना, अस्पतालों में जाना, माइग्रेटेड लेबर आए, दीपक मीणा को कोरोना हुआ, मुझको हुआ, मुख्यमंत्री जी को हुआ, लेकिन हमने फिक्र नहीं। तो आज ये भारत एक आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत है, मैं बहुत विस्तार से कह सकता हूँ। लेकिन यकीन करिए कि आज ये विकसित भारत देश के 2.5 लाख गांवों में ये मोदी की वैन की गारंटी जा रही है, और जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं उसको पूरा करने का निश्चय है। और जिस तरह से ठंडक को जाए, ये 15 नवंबर से झारखंड के खूंटी से शुरू हुआ, 25 नवंबर तक चलेगा, और 25 नवंबर तक रोज मैं बधाई दूंगा अपने SDMs को, BDO को, CDO को, और सभी स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग या हमारे आंगनबाड़ी की और स्वयं सहायता समूह की बहनों को, कि इन्होंने जिस तरह से सिद्धार्थनगर में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को कामयाब किया है, ये पूरे देश और दुनिया के लिए मॉडल है कि हमारे आज आप यकीन करिए, मेरे पिताजी की आज पुण्यतिथि, मुझे पिताजी की पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि देने जाना, लेकिन पवन जी ने कहा तो एक किसी और टाइप का कार्यक्रम होता तो शायद मैं इसे छपा, लेकिन ये कार्यक्रम एक ऐसा है जो 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी सोच रहे हैं कि अगर अभी तक हम दुनिया की जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, हम 2014 में 10वें नंबर पे थे, आज 9 सालों में मोदी के नेतृत्व में जब आत्मनिर्भर भारत बनाने का, स्टार्टअप भारत बनाने का, मुद्रा लोन का भारत का, या लोगों को, किसानों को जिस तरीके से योजनाओं का उल्लेख पवन जी ने किया है, मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, उसका नतीजा हुआ कि जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक जिनकी हमने गुलामी की, उस आज अंग्रेजों के परिस्थितियों में आप यकीन कर लीजिए कि उन अंग्रेजों को हमने पछाड़ के, ब्रिटेन पे पछाड़ के 200 वर्षों की गुलामी का आज भारत 10वें नंबर से आज दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमी है उसमें भारत को ला करके खड़ा कर दिया है। 2027 तक टॉप 3 इकोनॉमी में चला जाएगा। तो ये भारत बदल रहा है, भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, और संकल्प आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए एक रास्ता खुला है। कभी ऐसा होता था, इस साल का नया साल शुरू हो, लोग अपने घर पे पार्टी कर लेते थे, परिवार घर के लोग इकट्ठा होकर दोस्त मित्र खाना खा लेते थे, कुछ उत्सव कर लेते थे, डीजे बजा लेते थे। जहाँ नए साल पे पिछले दिनों पिछली सरकारों में लोग खाना पीना डीजे इसी को नया साल मानते थे, वहीं आज मोदी जी की, योगी जी की सरकार
नया साल ये मान रही है कि नए साल की शुरुआत होगी, तो ऐसे 2.5 लाख गांव में हमारे बीडीओ, हमारे सीडीओ, हमारे एसडीएम साहब, विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जाएंगे उस सबका साथ सबका विकास को लेकर के, जिस गरीब के सर पे पक्की छत नहीं, जिसके पास दवा का पैसा नहीं, उसको 5 लाख दवाई की गारंटी का आयुष्मान कार्ड देने आए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को फिक्र आपकी सबसे बड़ी चिंता सरकार को नए साल में है, तो आपकी है कि आज आपकी जिंदगी का शुरुआत इस फलसफा से हो रहा है। एक नया सुनहरा पल आपकी जिंदगी में है कि भाई साल का पहला दिन शुरू हो रहा है और हमारे यहाँ इतना बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें इतने विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आए हैं, इतने हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, हमारे इतने अधिकारी आए हैं तहसील से लेकर ब्लॉक तक। तो ये अपने आप में आपके लिए संतोष का विषय होना चाहिए। कहीं एक अधिकारी आम जनता से नेता आपको जाना पड़ता है, उसके पीछे उससे आपको फरियाद करनी पड़ती है और कितना आपको मशक्कत करना पड़ता है, तब जाके आपकी समस्याओं का समाधान होता है। और आज सामूहिक रूप से आपको इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मोदी ने अपनी गारंटी वैन भेज दिया और अपने सभी अधिकारियों को भेज दिया, अपने सांसद को भेज दिया, अपने प्रधानों को भेज दिया कि जाइए और उस लुचिया गांव में अगर कोई भी गरीब है, अगर उसको दवाई की गारंटी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, किसान सम्मान निधि नहीं है, आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, उज्ज्वला में गैस का चूल्हा नहीं है, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन नहीं है, उसको ढूंढिए और ढूंढ के निकाल के उसका समाधान करके आइए। नए साल का तोहफा देने आए हैं, नए साल की गारंटी देने आए हैं। निश्चित ये गारंटी पूरी होगी। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से पवन जी का। पवन जी ने हमें कहा आपको आना ही होगा कि मेरे जिले के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, हमेशा प्रधानों की लड़ाई लड़ते हैं और हम भी प्रधानों के सवाल पर, क्योंकि मैं मानता हूँ एसडीएम साहब आपको भी कायल होने के, मैंने भी सीडीओ साहब ने भी कहा भाई सब प्रधान आज इस तरह का विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले मेरा माटी मेरा देश किया, फलक नुमा शिला फलकम लगाया उन जवानों की शहीदों की याद में, या उसके पहले हमने सरोवर चौपाल लगातार। अब तो मुझे लगता है कि जैसे लेखपाल आप सेक्रेटरी को मानते थे कि आपका कर्मचारी है, वो तो आपका कर्मचारी हो सकता है, लेकिन अब वीडियो साहब, एसडीएम साहब, आपको मानना होगा कि प्रधान आपके परिवार का सदस्य है। प्रधान जैसे अपने परिवार की चिंता होती है, ऐसे प्रधानों की चिंता आपको करनी चाहिए। नहीं तो पता लगे 1 मिनट दरखास्त दे रस्ते चले और उसकी जांच आपने शुरू कर दी। भाई इनकी जांच, हमारी जांच कौन करेगा? एसडीएम साहब करेंगे, डीएम साहब करेंगे, या ये जनता करेगी? अगर जनता ने हमको चुन के भेजा है तो हम जनता की कसौटी पे हैं कि 5 साल बाद हमें जनता चुन करके भेजे, या कहे साहब 5 साल अब आपने काम नहीं किया, हम आपसे इतनी मांग मांगे, हाईवे बनवाइए, बड़ी लाइन बनवाइए, मेडिकल कॉलेज, आपने कुछ नहीं किया, आप जाइए घर। जनता का मूल्यांकन प्रजातंत्र में प्रधान काम कर रहा है, इसका मूल्यांकन 5 साल में उस गांव की जनता करेगी। अगर उसने बेहतर काम किया है तो फिर बहुमत से जीत के आया है, अगर बेहतर काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर से प्रजातंत्र में हमको 5 साल बाद अपने रिन्यूअल के लिए जनता के दरवाजे पे जाना पड़ता है, जनता की दहलीज पे जाना पड़ता है। और इसीलिए प्रधान भी हर बीमारी में, शादी विवाह में हर गरीब के साथ खड़ा रहता है, लेके अस्पताल जाता है। यही प्रजातंत्र की ड्यूटी है। और इसीलिए आज हम अपने परिवार में नहीं हैं, नए साल में हम, मेरा लुचिया परिवार है कि हम नए साल में आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की। जो मैं कहूँगा उसको हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को
जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का